मथुरा में आज बड़ी संख्या में डॉक्टर आईएमए के आह्वान पर हड़ताल पर जा रहे, जहां उनका कोलकाता की घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला, जहां पर मथुरा के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर रेप के बाद मर्डर की घटना का विरोध और बैठक कर डीएम को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मथुरा के डॉक्टर ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात के विरोध में सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके दौरान कामकाज सहित सभी ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी। इसमें सभी यूनिटों ने घटना की निंदा की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया तो तमाम सरकारी डॉक्टरों सहित आईएमए ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। डॉक्टरों ने बताया कि दोषियों को तुरंत फांसी हो, डॉक्टर के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कठोर प्रावधान किया जाए, जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा हो सके। मथुरा के तमाम डॉक्टर ने बैठक कर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध प्रदर्शन किया तथा देशव्यापी हड़ताल का साथ दिया। हुई बातचीत में डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए यह बताया कि हमने कलकत्ता में हुई महिला ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में आज अपना विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी वो काफी दर्दनाक है और उसे हमारी मांग है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। साथ ही डॉक्टरों के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसी को लेकर अपना ज्ञापन आज दिया है। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। We want justice. देखिए भैया, आज हम लोगों ने यहाँ डीएम ऑफिस में सब इकट्ठे हुए हैं। हमने ज्ञापन दिया है इस चीज़ के खिलाफ जो आरजी कर में कलकत्ता में सब पता है कि जो रेप और मर्डर का केस हुआ है बच्चे के साथ, उसके संग देखिए वो हम लोग सब डॉक्टर्स में बहुत आक्रोश है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें पहले भी फीमेल के संग होती आ रही हैं। वो अपने खुद के मेडिकल कॉलेज में अपने खुद के डिपार्टमेंट में वह थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। वो उसके लिए एक दूसरे घर जैसा है जहाँ वो इतने घंटे रोज जीवन के बिताती है। वहां पे उसके संग ऐसी हादसा, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। उसके माँ बाप के बारे में सोचिए और उन सारी चीजों के बारे में सोचिए। जो लड़कियां घर से कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई मेरी बच्चा हो सकता है, कल आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कितना अनसेफ है हम आज की इतने इंडिपेंडेंस के बाद भी। अगर एजुकेशन हम बच्चों को सेफ नहीं दे सकते तो हम आगे जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो बंगाल में हुआ है महिला का गैंग रेप फिर मर्डर, उसका बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद घटना है। बंगाल सरकार जहाँ महिला सीएम है होने के बावजूद भी महिला का बलात्कार और गैंग रेप मर्डर हो रहा है, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी पूरी आईएमए उसके साथ खड़ी हुई है। हम चाहते हैं जो क्रिमिनल्स है जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन सबको जेल पहुंचाया जाए, उनको उनके दुष्परिणाम को परिणाम मिले उनका। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी पीएमसी हमारी दरखास्त है उस सरकार को वहाँ खारिज करे और वहाँ प्रेसिडेंट शासन लागू करे बंगाल के अंदर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। डॉक्टर्स मथुरा के इकट्ठे हुए हैं हमारी सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए के आह्वान पर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक कोलकाता में है जहां हमारी चेस्ट मेडिसिन की सेकेंड ईयर की छात्रा पीजी की, उनका ब्रूटल मर्डर और रेप हुआ उसमें सेमिनार हॉल में। एक महिला जो है, महिला चीफ मिनिस्टर के होते हुए अपनी जान मान आन की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिसको हम लोग अपॉइंट करके नीट के इतने भारी एग्जाम देने के बाद भी पेरेंट्स अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद एक लेडी डॉक्टर बनाते हैं उसको, और वो लेडी डॉक्टर जिसको जान बचाने के लिए रखा गया है सरकार ने, वो अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकती इस देश में, इस जगह पर, तो क्या फायदा है इस सब व्यवस्था का। तो इसलिए हम सब सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए के आह्वान पर आज सुबह 6 बजे से कल 18 तारीख को रविवार को सुबह 6 बजे तक ओपीडी और रूटीन जनरल सर्जरीज वगैरह को बंद किए हुए हैं। जनता के ख्यालात को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू हुई, तो इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया है। हाँ जी, ये कोलकाता वाला जो मेडिकल कॉलेज में जो भीवस कांड हुआ था उसके विरोध में है, और उसके बाद में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स, उस पर जो हमला हुआ रात में उसके विरोध में, शासन व्यवस्था कितनी खराब हो गई है इसके विरोध में है, उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। जिस तरीके से ब्रूटल एक मर्डर किया गया, मर्डर एक लड़की का हुआ, डॉक्टर थी, ड्यूटी पर थी, इस तरीके से ड्यूटी करना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए, उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, और जो भी दोषी हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग दोषी हैं,
इवन प्रिंसिपल जो है उस कॉलेज का, उस पर भी शक है। उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करे। थैंक्स टू दी हाई कोर्ट जिन्होंने ये आदेश दिया, सीबीआई इंक्वायरी का जिन्होंने ये आदेश दिया, गवर्नमेंट की आलोचना भी की इस मामले में। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ अब उस जो लड़की चली गई इस संसार से उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये भी बात सही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी आत्मा उस न्याय के लिए बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं समस्त देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं के विरोध में उठकर एक साथ खड़े हों और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो आगे इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लें। इस तरीके की अगर घटना की बातें नहीं मानी जाती है तो डॉक्टरों का क्या रुख रहेगा? हम आगे रुख करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे। हम सारे डॉक्टर्स मिलकर दबाव बनाएंगे सरकार को। मांग नहीं माने जाने का तो मतलब ही नहीं है। सरकार को हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा।